हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मित्रों। आज मैं मॉडल्स का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैंने मॉडल के विषय में पहले कहा था कि मॉडल को हम डिफाइन करें, तो मॉडल को कैसे डिफाइन करेंगे? मॉडल्स आर द मूड्स ऑफ वर्ब्स। ये वर्ब के मूड को चेंज कर देता है। दोस्तों देखिएगा, मॉडल में आज हम कौन से दो मॉडल को लेके आए हैं। पहले पार्ट में मैंने कैन और मे को कंपेयर करते हुए आपसे चर्चा की थी दोस्तों, लेकिन आज हम कौन से मॉडल को लेके आए हैं? कैन और कैन का पास्ट कुड। लेकिन एक खास बात होता है दोस्तों मॉडल्स के साथ कि मॉडल के पास्ट फॉर्म को यह अनिवार्य नहीं है कि उसे पास्ट टेंस में ही प्रयोग में लाया जाए, उसका अर्थ हमेशा पास्ट ही हो, यह अनिवार्य नहीं है। मॉडल की एक खासियत है कि आप मॉडल्स के पास्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट में भी करते हैं, कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं। पहले तो कैन और कुड के बारे में डिटेल पे बात करते हैं। मॉडल 2 कैन एंड कुड। अब सबसे पहले वही चर्चा कि कैन और कुड दिखाता क्या है। तो पहला पॉइंट इसका है दोस्तों एबिलिटी। हमने इसके पहले भी चर्चा की थी कैन और मे के स्टडी के दौरान, उसके वीडियोस के दौरान, कि एबिलिटी मतलब सामर्थ्य। आपका फिजिकल एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी। तो इन एबिलिटीज को हम कैन और कुड दोनों से दिखा सकते हैं, लेकिन कैन दिखाता है प्रेजेंट एबिलिटी को और कुड दिखाता है पास्ट एबिलिटी को, कि मैं पहले क्या कर सकता था जो अब नहीं कर सकता, तो कुड। और मैं अभी क्या कर सकता हूं, तो वो कैन। तो चलिए बहुत जल्दी हम आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट एबिलिटी है इस व्यक्ति की। प्रेजेंट एबिलिटी मतलब वो निगेट करके बता रहे हैं कि आई कैन नॉट रन लॉन्ग नाउ। ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी वर्तमान में बहुत लंबा नहीं दौड़ सकता हूं। बट हम पास्ट की बात करें दोस्तों, तो आई कुड रन लॉन्ग इन माई 20s। जब मैं 20 से 30 साल के दौरान था, उसके बीच था, तो मैं आई कुड रन लॉन्ग इन माई टीनेज या 20s या 30s, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब मैं मेरे टीनेज में था, टीन एज क्या होता है दोस्तों? टीन एज क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं टीन एज? आज चूंकि वो प्रसंग आ ही गया है, तो टीन एजर्स मतलब आप ध्यान दीजिए कि जब अंग्रेजी में आप गिनती शुरू करते हैं, तो जब आप बोलते हैं कि 11, 12 और 12 के बाद देखिएगा हर अंक में, हर अंक के शब्द में हमने 3 शब्द जोड़ा हुआ है दोस्तों। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 13 से लेके 19 तक के लोगों को हम टीनेजर्स कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आई कुड रन लॉन्ग इन माई टीनेज। तो मैं अपने टीनेज के दौरान बहुत लंबा दौड़ सकता था, मेरी पास्ट एबिलिटी थी दोस्तों। लेकिन अभी आई कैन नॉट रन लॉन्ग नाउ। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपसे शेयर किया है कि कैन का अर्थ क्या होता है? एम एबल। देखिएगा फिर से, आई कैन नॉट रन तो आई एम नॉट एबल टू रन। आई कैन नॉट रन मीन्स आई एम नॉट एबल टू रन। बिल्कुल वैसी आई कुड रन मीन्स आई वॉज एबल टू रन। दोस्तों इसको जानबूझ करके मैं आपके सामने साथ साथ ले रहा हूं। इसका एक अलग सा पेज भी आपके प्रैक्टिस की लेकर के आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद ही। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि कैन प्रेजेंट हो गया, कुड पास्ट हो गया, तो फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? तो इसी को लेकर के अगले पेज पर मैं आपके सामने उसकी चर्चा करूंगा। चलिए देखते हैं आगे। तो ये हो गया हमारी प्रेजेंट एबिलिटी, आई कैन नॉट रन लॉन्ग नाउ। और ये पास्ट एबिलिटी, आई कुड रन लॉन्ग इन माई टीन एज मीन्स आई वॉज एबल टू रन। देखिए दोस्तों दूसरे पिक्चर पे क्या है? आई कैन प्ले गिटार नाउ। आई कैन प्ले गिटार नाउ, ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है कि मैं गिटार बजा सकता हूं अभी। ओके, कैन यू प्ले गिटार? Yes, you can. Wow. Nice to hear that. Can you play any musical instrument? I can play tabla. Yeah, I can play tabla. Similarly, past
I could not play guitar when I was 14 years old. मैं गिटार नहीं बजा सकता था. मेरी पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा हूं. जब मैं 14 साल का था तो मैं गिटार नहीं बजा सकता था. But now I can play guitar. मैं अभी गिटार बजा सकता हूं. ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है और मैं पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा हूं could से. दोस्तों देखिएगा, फिर से वही कैन के अर्थ में चलें. आई एम एबल टू प्ले गिटार. आई कैन प्ले गिटार मीन्स आई एम एबल टू प्ले गिटार. दोस्तों बिल्कुल, आई वॉज नॉट एबल टू प्ले गिटार व्हेन आई वॉज 14 years old. ओके, सिमिलरली many of you can cook food now, but you could not cook food in your teenage. Means you are not able to cook food, but you can cook food easily. Can you? Maybe, I don't know. You may tell a lie. Okay, next आगे. I can cook food now. मैं अभी खाना पका सकता हूं. ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है. But I could not cook food till I went to college. कॉलेज पहुंचने तक मैं खाना नहीं पका सकता था. बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा. मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नाउ आई कैन कुक फूड. सिमिलरली ही कैन नॉट मिमिक न्यू एक्टर्स. जो न्यू एक्टर्स है उनकी मिमिक्री वह नहीं कर सकता है. बट उसकी पास्ट एबिलिटी क्या थी? ही कुड मिमिक सो मैनी एक्टर्स इन 20s. अपने 20s की एज ड्यूरेशन में वो बहुत सारे ओल्ड एक्टर्स की मिमिक्री कर सकता था. Can you mimic any actor? No? Yeah, try to find out. Guess whose voice I'm going to copy. मैं यहां पढ़ा रहा हूं और तुम मस्ती कर रहे हो. Did you understand? I tried. I don't know whether it was 70% or 80%, but I tried. Okay? Yeah. Next one. Next one. What I was saying, can means either is, am or are plus able to फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी. यदि मैंने कहा आई कैन कुक फूड, मतलब उसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है आई एम एबल टू कुक फूड. अंडरस्टूड मित्रों? बिल्कुल वैसे ही हम पास्ट में चले. पास्ट कुड मतलब वॉज वर एबल टू. हमने प्रेजेंट में कैन किया दोस्तों, पास्ट में कुड किया, लेकिन फ्यूचर में कैन और कुड जैसा कोई शब्द नहीं है. तो हमें उसके लिए जो पैरेलल तैयार किया हुआ शब्द है उसी का सहारा लेना पड़ेगा. तो देखिए पास्ट में आई कुड मींस आई वॉज एबल टू. यू कुड मींस यू वर एबल टू. देखिएगा सेंटेंस, ही कुड वॉक 10 miles when he was 20 years old. जब वह 20 साल का था तो वह 10 मील तक, मैं किलोमीटर नहीं कह रहा हूं, 10 miles. 1 mile is equal to 1.6 kilometers. Okay, now you can calculate. He could walk 10 miles when he was 20 years old. We can speak the same sentence using able. He was able to walk 10 miles when he was 20 years old. दोस्तों हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कैन और कुड जैसा कोई शब्द नहीं है. मैंने पहले कहा उसके लिए तैयार किया हुआ पैरेलल जो शब्द है उसका प्रयोग करेंगे विल के साथ. फ्यूचर विल मॉडल से दिखाते हैं दोस्तों. तो विल के साथ आगे बढ़ते हैं. देखिएगा फ्यूचर में कभी भी विल कैन, विल कुड इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिएगा. ओके, तो क्या करिएगा? फ्यूचर में will be able to, will be able to. I will be able to cook food soon. Now I don't know how to cook food, but I am trying, I am learning, and gradually I will be able to cook food soon. I will be able, मैं समर्थ होऊंगा खाना पकाने में. And I wish you will also be able to learn English, understand English, and speak English. Will you be able to speak English soon? Yes. Have confidence, friends. You can do all the things. Yeah. Next one.
अब क्या दिखाता है, दूसरा पॉइंट है कैन और कुड का परमिशन एंड रिक्वेस्ट। ये दोनों का नेचर ऑलमोस्ट एक जैसे होता है, रिक्वेस्ट भी करते हैं तो परमिशन जैसे लगता है, परमिशन भी लेते हैं तो हम रिक्वेस्ट किए हैं ऐसा महसूस होता है। दोनों को एक साथ मैंने लिखा है जानबूझ करके। कैन फिर से वंस अगेन इनफॉर्मल, सामान्य या अनौपचारिक, और कुड ज्यादा विनम्रता है। तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मॉडल्स के सारे पास्ट फॉर्म का प्रयोग हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं अधिक विनम्रता दिखाते हुए दोस्तों। ओके, चलिए देखते हैं आगे। परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों को मैं अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से आपके सामने दिखा रहा हूं। परमिशन पहले कैन से, जो सामान्य अनौपचारिक है, अपनों के बीच में, परिचितों के बीच में, परिवार के बीच में जब बातचीत होती है, और परिवार में भी जब कोई बड़े हों जिनसे हम थोड़ा सा उनको सम्मान दर्शाना चाहते हैं तो हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं दोस्तों। तो दोनों का प्रयोग देखिएगा। यहां देखिएगा परमिशन, ये बच्ची पढ़ रही है घर पे अपने और मम्मी से पूछती है, मम्मी कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, नो फॉर्मेलिटीज, सामान्य बातचीत। मम्मी कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, बट द सेम थिंग दिस चाइल्ड इज आस्किंग his father, but in a formal way, Papa, could I play video game? He is more polite here because he has a respect for his father and he is showing respect. That's why he is using Papa, could I play video game? तो ज्यादा विनम्रता दिखाने के लिए हमने कुड का प्रयोग किया दोस्तों। है दोनों एक ही चीज, दोनों से वही अर्थ आ रहा है, बट कुड से हम ज्यादा विनम्र हो गए। ओके, फिर अगला देखिएगा। रिक्वेस्ट में कैन आई बोरो योर बुक, अपने मित्रों से, अपने भाई बहन से, अपने परिचितों से बात कर रहे हैं तो कैन आई बोरो योर बुक, और उसके बाद फिर से ज्यादा विनम्र होकर बात कर रहे हैं, कुड यू लैंड मी ₹100। या नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिएगा पॉसिबिलिटी। हमने कैन से पॉसिबिलिटी, कैन और मे के मॉडल वाले चैप्टर में कर लिया है, तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ कुड को ही इसमें मेंशन करना चाहिए दोस्तों। तो देखिएगा कैन एंड कुड दोनों ही पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, बट यहां मात्र कुड का ही उदाहरण दिया गया है। कैसे देखिएगा, हैवी रेन फॉर लॉन्ग टाइम कुड मेक द पुअर होमलेस, ऐसी लंबे समय तक भारी बारिश होती रहेगी तो इस बारिश का परिणाम क्या होगा, क्या संभावना दिखती है कि बहुत से गरीब परिवार जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, इसकी संभावना है। ओके, फिर देखिएगा आगे और नोट, एक खास बात है, प्लीज 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 पे प्रॉपर अटेंशन टू दीज लाइन्स। वी कैन नॉट यूज कुड in a positive sentence to denote one-time ability. One-time ability किसी एक बार की क्षमता को दिखाने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा था कि मैं ये जगलिंग कर सकता हूं कि नहीं, देखते हैं। मैंने ट्राई किया, No, I could not do this juggling this time. तो मैं नेगेटिव बना सकता हूं बट पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना सकता हूं। Can I balance this pencil box on my finger? तो maybe, okay, yes, I could do this, मैं ऐसा कहूंगा तो सेंटेंस गलत हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस और किसी एक बार की एबिलिटी के लिए मैं पॉजिटिव सेंटेंस में कुड का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। वी कैन नॉट यूज कुड इन अ पॉजिटिव सेंटेंस टू डिनोट वन टाइम एबिलिटी, बट try to understand, I could identify the accused person last week, ये गलत हो जाएगा, मैं इसको पहचान सका, no. I was able to identify चलेगा, but I could identify that accused नहीं, but I could not reach office on time yesterday, मैं समय से ऑफिस नहीं पहुंच सका। नेगेटिव सेंटेंस बोला जा सकता है दोस्तों, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस हम कुड से, वो भी वन टाइम एबिलिटी की बात हम नहीं कह सकते हैं, वन टाइम एबिलिटी। ओके मित्रों, आज की क्लास में कैन और कुड ये दो मॉडल पे चर्चा हुई है। मॉडल काफी लंबा बड़ा चौड़ा सा चैप्टर है दोस्तों, दो दो करके मैं आपके सामने सारे मॉडल्स को लेकर के आता रहूंगा। क्या ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप
से रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए और प्लीज व्यूज बढ़ने चाहिए। यदि आपके चैनल को कंपटीशन पर रखना है तो दोस्तों व्यूज बढ़ाना भी आपका काम है, बट प्लीज व्यूज कैसे बढ़ेगा? जब आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक ईमानदारी से देखेंगे दोस्तों, ऐसे स्किप करते हुए या उसको फॉरवर्ड करते हुए ना देखें। यही निवेदन आपसे है और सब्सक्राइब करें और करवाएं। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर कमेंट करें दोस्तों, कमेंट से मैं उत्साहित होऊंगा और आपको नए नए तरीकों से आपके लिए अंग्रेजी को सरल बनाने की कोशिश करता रहूंगा। दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, बाय।